वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज अपने इस क्लास में हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। देखेंगे कि मुस्लिम लॉ में मुस्लिम कौन है, उनके लॉ, किस लॉ का तात्पर्य क्या है। यहाँ लॉ का मतलब जो उनके पर्सनल लॉ हैं वो कैसे गवर्न होते हैं, वो कैसे जाने जाते हैं, इसको हम आज देखेंगे। तो इस्लाम मुस्लिम को समझने के पहले थोड़े से हम अरब सोसाइटी को देखें कि इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद पहले माइट इज राइट की व्यवस्था थी अरब सोसाइटी में, जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्योंकि कोई नियम, कोई परंपरा नहीं था। एक व्यक्ति कितना हूं महिलाओं से शादी कर सकता था, अपनी मां और सगी मां और बहन को छोड़कर। और जब इस्लाम का प्रादुर्भाव मोहम्मद साहब के जन्म 29 अगस्त 570 ईस्वी में हुआ, 29 अगस्त 570 ईस्वी यहां इनका जन्म हुआ। लेकिन इस्लाम का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं, जिसको हिजरी सम्मत के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के दौरान 622 से 632 ईस्वी के बीच उन्होंने कुछ रहस्योद्घाटन किया, कुछ उपदेश दिए, और जो समाज में बुराइयां थी उनको दूर करने का एक नियम बताया। और यहां से इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव के बाद मुस्लिम कौन होगा, मुस्लिम विधि के जानने के क्या नियम होंगे, यह आज हम देखेंगे। और चूंकि इस्लाम का जो प्रादुर्भाव होता है वह 622 से लेकर 632 ईस्वी तक, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हो जाता है मदीना में, और इसके बाद इस्लाम धर्म का विकास होता है। ये 10 सालों में मोहम्मद साहब ने जो भी उपदेश दिए वह उससे मुस्लिम गवर्न होता है। फिर इसके विकास के चरण को हम अगर देखें तो कई भागों में बांट सकते हैं। 632 से 661 ईसा पूर्व तक जो खलीफा का युग था मोहम्मद साहब के मरने के बाद, उसमें इस्लाम धर्म का कुछ प्रादुर्भाव हुआ, इस्लाम धर्म के कुछ विकास हुए। और 661 से 990 ईस्वी, यह 990 से 1924 के बीच का विकास का क्रम, और 1924 से लेकर आज तक जो विकास हुए, इसमें इनके विकास का जो क्रम है वह अलग अलग तरीके से, जैसे 632 के बाद 632 से लेकर 661 ईसा पूर्व तक मोहम्मद साहब के निधन के बाद जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम थे वह कई संप्रदायों में बंट गए, सिया और सुन्नी में बंट गए। यह उसमें एक विकास देखेंगे आप। 661 से 690 ईस्वी में खलीफा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया, और 690 से लेकर 990 से लेकर 1924 तक इसमें युग में भी इस्लाम का विकास हुआ। और 1924 से आज तक इसमें मौलवी, मुफ्ती, इस तरह के लोगों के द्वारा बनाए गए नियम भी आए। तो इस्लाम का प्रादुर्भाव ऐसे होता है। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम कौन है, किसे हम मुस्लिम, जो लॉ का विद्यार्थी है यहीं से आपसे क्वेश्चन आएंगे कि मुस्लिम कौन है। मुस्लिम शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो इस्लाम से हुई। इस्लाम धर्म मानने वाला व्यक्ति क्या होगा, मुस्लिम होगा। और इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है
अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, अल्लाह में आस्था रखना, और इसको मानने वाला क्या होगा? मुस्लिम होगा। तो इस्लाम के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला कि अल्लाह एक है और केवल एक है, और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, यह आप इस्लाम में इसका है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम दूत हैं, रसूल हैं, संदेशवाहक हैं। तो इस्लाम के ये दो मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला, अल्लाह एक है और केवल एक है, और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। इस मूल सिद्धांत पर जो विश्वास करता है, इन दो सिद्धांतों को जो मानता है, वह क्या होगा? मुस्लिम होगा। और मुस्लिम में कहा कि ये मूल सिद्धांत को तो जो मान रहा है, लेकिन मुस्लिम के जो अन्य परंपरा हैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा है। जो अन्य सिद्धांत हैं, जैसे जो सिद्धांत बताया कि पहला, अगर वह जकात, हज, इन नमाज, इन पर अगर वो आस्था नहीं रख रहा है तो भी वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। अगर वह, क्योंकि यह एक आस्था का विषय है, जो मूल सिद्धांतों पे तो विश्वास कर रहा है, लेकिन अगर वो नमाज, जकात, हज और रोजा इस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तब भी वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ये जो हमने बताए, नमाज, जकात, हज और रोजा, यह मूलभूत सिद्धांत नहीं है। मूलभूत सिद्धांत जो इस्लाम मान्यता देता है, वह कि अल्लाह एक है और केवल एक है, और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम दूत या रसूल है, संदेशवाहक हैं। इस पर आस्था रखता है, इसको मानता है, तो वह मुस्लिम माना जाएगा। अब प्रश्न उठा कि जो इन मूल सिद्धांतों पे तो विश्वास कर रहा है, लेकिन अन्य परंपराओं पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो भी वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। अब इसी, चूंकि मानना एक सब्जेक्टिव मैटर है, कोई व्यक्ति इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को भी नहीं मान रहा है, तो क्या होगा? तो इसी प्रश्न को मुस्लिम कौन है, यह केवल दो आधारों पर डिसाइड किया जा सकता है। एक, कहा जन्म के आधार पर, और एक सम परिवर्तन के आधार पर। जन्म के आधार पर यानी किसी मुस्लिम धर्म के मानने वाले माता और पिता से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। और अगर पिता गैर मुस्लिम है, किसी दूसरे धर्म का है, मां मुस्लिम है, तो इस्लाम यह मानता है, हिदाया यह मानता है कि वह व्यक्ति भी मुस्लिम माना जाएगा। अगर माता और पिता में से कोई एक मुस्लिम हो और कोई गैर मुस्लिम है, तब भी हिदाया कहता है कि वह भी व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। लेकिन भारतीय अदालत ने, भारत में यह कंसेप्ट नहीं है। भारत में यह, इस स्थिति में अगर किसी बच्चे के पिता या माता में से कोई एक मुस्लिम और कोई अन्य जो है गैर मुस्लिम है, तो उस दशा में यह देखा जाएगा कि उस बच्चे का पालन पोषण किस रीति रिवाज से हो रहा है। अगर उसका पालन पोषण मुस्लिम धर्म के आधार पर हो रहा है, तो वह मुस्लिम माना जाएगा। अगर उसका पालन पोषण अगर मां के तरफ से जो गैर मुस्लिम है उसके आधार पर हो रहा है, तो वह उस धर्म का माना जाएगा जिस धर्म की मां उसका पालन पोषण कर रही है।
और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्म के बारे में पता ही नहीं है कि उसके मां बाप उसके जन्म के समय किस धर्म के थे, या वह व्यक्ति नास्तिक है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो लॉ क्या कहता है? वह कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म का नहीं माना जाता, अगर वह भारत का कंडीशन देखें तो वह व्यक्ति हिंदू मान लिया जाएगा। राजकुमार बनाम बारबारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित कर दिया। लेकिन अगर राजकुमार बनाम बारबारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर कहा कि अगर किसी बच्चे के मां बाप के धर्म के बारे में नहीं पता है तो उस दशा में वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। लेकिन भारत के अलावा जो मुस्लिम कंट्री है उसमें उस दशा में क्या होगा? तो उस दशा में वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा अगर उसके मां बाप का पता नहीं है कि किस धर्म का है। और अगर पिता मुस्लिम धर्म का है, मां गैर मुस्लिम है, तो उस दशा में बच्चे का पालन पोषण देखा जाएगा कि उसका पालन पोषण किस रीति रिवाज के आधार पर हो रहा है। तो यह तो जन्म के आधार पर हो गया कि जन्म के आधार पर मुस्लिम कौन होगा। तो कहा कि मुस्लिम जो इस्लाम में आस्था रखता हो, जो इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों पर विश्वास कर रहा हो, और जो जिसके माता पिता उसके जन्म के समय मुस्लिम है, या अगर मां और पिता में से कोई एक मुस्लिम है, कोई और दूसरा अन्य धर्म का है, तो उस दशा में उस बच्चे का पालन पोषण देखा जाएगा किस धर्म से उसका पालन पोषण हुआ है। अब दूसरा आता है संपरिवर्तन के द्वारा, यानी कोई गैर मुस्लिम अपने मूल धर्म को त्याग करके मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति भी मुस्लिम माना जाएगा। अगर लेकिन यह कहा कि यह जो परिवर्तन है वह सद्भावपूर्ण होना चाहिए, दुराशेपूर्ण आशय से नहीं होना चाहिए। सद्भावपूर्ण मतलब इस इस्लाम धर्म के प्रति आस्था रखने के कारण परिवर्तन होना चाहिए, न कि कुछ इस धर्म के जो बेनिफिट है उसको उठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म का त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति मुस्लिम नहीं माना जाएगा और यह संपरिवर्तन शून्य माना जाएगा, दुराशेपूर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह इस्लाम धर्म के कुछ जो मान्यताएं हैं उसके फायदा लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए वह धर्म परिवर्तन कर रहा है, न कि इस धर्म से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो इस्लाम में जो धर्म परिवर्तन संपरिवर्तन के द्वारा कहा, वह कहा कि एक व्यक्ति अगर मस्जिद में जाता है और उलेमा के सामने नमाज पढ़ता है और अपना नाम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है, मुस्लिम नाम स्वीकार कर लेता है, तो वह उस कलेमा को पढ़ने के बाद मुस्लिम माना जाएगा संपरिवर्तन के द्वारा। तो लेकिन यह संपरिवर्तन कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए, सद्भावपूर्ण होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, दुराशेपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर दुराशेपूर्ण है तो वह संपरिवर्तन नहीं माना जाएगा और वह मुस्लिम नहीं होगा। अब इस पर आया सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में बिना डाइवोर्स दिए एक हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे एक मुस्लिम महिला से शादी कर लेता है और अपना धर्म, इसको अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया है और फिर उसने शादी कर लिया और अपना धर्म मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया संपरिवर्तन के द्वारा बिना डाइवोर्स दिए। क्योंकि इस्लाम मान्यता देता है कि एक पुरुष एक समय में 4 शादी कर सकता है, तो इस बेनिफिट को उठाने के लिए उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि यह संपरिवर्तन शून्य है, अवैध है, सद्भावपूर्वक नहीं किया गया था। स्किनर बनाम ओडे का केस आता है। स्किनर बनाम ओडे के केस में
एक एक ईसाई महिला जो विधवा हो गई थी, वह ईसाई पुरुष से कंजुमेशन करती थी और इस कंजुमेशन को मान्यता प्रदान करने के लिए उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया, यह निर्णय दिया कि यह संपरिवर्तन दुराशयपूर्ण था, इस्लाम धर्म को फायदा उठाने के लिए था, इसलिए यह शून्य है। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी यही मैटर थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अगर संपरिवर्तन दुराशयपूर्ण है, केवल उस धर्म के कुछ मान्यताओं, कुछ लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, न कि इस धर्म से प्रभावित होकर किया जा रहा है, तो वह संपरिवर्तन नहीं माना जाएगा और वह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब इस प्रकार हमने देखा कि मुस्लिम कौन है। मुस्लिम दो तरीके से हो सकते हैं, जन्म के द्वारा और संपरिवर्तन के द्वारा। अब यह आता है कि मुस्लिम के संप्रदाय कितने हैं, इसको देखें तो अब मुस्लिम की शाखा कितनी हुई, तो ये तो हमने इस मुस्लिम समझ लिया कि कौन मुस्लिम है। अब ये मुस्लिम कई शाखाओं में बट गए, जैसा कि 632 में मोहम्मद साहब का निधन हो जाता है। अब 632 में मोहम्मद साहब के निधन के बाद यह प्रश्न उठा कि अब इस्लाम धर्म का प्रमुख कौन होगा, कौन इस्लाम धर्म का संचालन करेगा। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और यह दो वर्गों में मतभेद हुआ। एक वर्ग इस्लाम यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद एक वर्ग यह मानता था, चूंकि मोहम्मद साहब पूरे मुस्लिम सोसाइटी के प्रमुख थे, अतः कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे मुस्लिम सोसाइटी का नेतृत्व करे, और यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति का नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा हो। निर्वाचन के द्वारा होगा तो वह प्रतिनिधि सारे वर्ग का करेगा, सारे लोगों का करेगा। एक वर्ग यह मानता था और एक वर्ग यह मानता था कि चूंकि नियुक्ति के द्वारा वह गुण नहीं आ पाएंगे जो मोहम्मद साहब के थे, अतः मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो प्रमुख हो वह उनके उत्तराधिकारी में से ही कोई चुन के आए, क्योंकि वह गुण उनके उत्तराधिकारियों में ही आएगा। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब के मरने के बाद दो वर्ग में समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय था, दो वर्गों में बट गया। पहला निर्वाचन के पक्ष में था, दूसरा उत्तराधिकार के पक्ष में था। निर्वाचन के पक्ष में मजबूती से इनकी पत्नी आयशा, मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा थी, वह अपने पिता अबू बकर को खलीफा बनाना चाहती थी निर्वाचन के द्वारा, और उत्तराधिकार के अंतर्गत जो उनकी मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, वह अपने पति अली को प्रमुख बनाना चाहती थी। तो इस प्रकार प्रारंभ में इस जो मुस्लिम वर्ग है इन दो कारणों से दो भागों में विभाजित हो गया। अब यह दो भाग में जो विभाजित हुआ, एक को कहा गया सुन्नी और एक को कहा गया शिया। सुन्नी जो है यह निर्वाचन के फेवर में था और शिया उत्तराधिकार के फेवर में था। इसका जो नेतृत्व कर रही थी इनकी पत्नी कर रही थी, मोहम्मद साहब की पत्नी कर रही थी। आयशा, और आयशा ने अपने पिता अबू बकर को
नियुक्त किया और यह खलीफा कहे, यह खलीफा कहलाए। यानी सुन्नी धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वह निर्वाचन के द्वारा हुआ, और पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर थे, और अब ये अपने प्रमुख को खलीफा कहते हैं। जो सिया हुआ वह उत्तराधिकार के पक्ष में था, और इनकी मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, यह इनका प्रतिनिधित्व की, और फातिमा ने अपने पति अली को प्रमुख बनाना चाहती थी उत्तराधिकार के नियम के आधार पर। तो यह जो अली बने इनको इमाम कहा गया, इमाम। तो सुन्नी में क्या हुआ? खलीफा हुआ, और सिया में क्या हुआ? इमाम हुआ। सुन्नी का जो खलीफा हुए पहले अबू बकर हुए, और सिया के जो इमाम हुए पहले वह अली हुए जो फातिमा के पति थे। तो इस प्रकार सिया और सुन्नी में विभाजन हुआ 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। अब यह तो प्रारंभिक विभाजन, आगे चल के यह सुन्नी जो शाखा है वह भी 4 भागों में विभक्त हो गई, जिनको कहा गया हनफी, हनबली, मलीकी और सफी। यह हुई। सिया भी कई भागों में विभक्त हुआ, जिसमें कहा गया कि जो सिया, यह भी 4 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन? तो इसमें कहा गया अथना असारिया, इस्माइलिया और जैदिया। अथना असारिया भी 2 भागों में बट गया। एक को कहा गया अखबरी और उसूली, और इस्माइलिया भी 2 भागों में बट गया, जिसको कहा गया खोजा और बोहरा। और एक शाखा यहां जो प्रमुख है वो मोताजिला आया। इस प्रकार आज जो मुस्लिम है वह इन्हीं शाखाओं में बटी हुई है। उप शाखा में सिया और सुन्नी, मोताजिला आगे चलकर इसका विकास हुआ। प्रारंभ में 632 में सिया और सुन्नी में हुआ। सुन्नी भी जो है आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हुआ, 4 भागों में विभक्त हुआ, हनफी, हनबली, मलीकी और सफी। सिया इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिया की उपशाखा अथना असारिया पूछा जाता है कि अथना असारिया की कितनी उपशाखाएं, अथना असारिया कितने भागों में बटा। तो अखबरी और उसूली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखबरी किसकी उपशाखा है? तो यह अथना असारिया, सिया के अथना असारिया शाखा की उपशाखा है। और इस्माइलिया जो है खोजा और बोहरा, यह 2 शाखाओं में बट गया। और जैदिया। तो यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि खासकर सिया की ये शाखाएं आप देख लेंगे कि सिया में कौन कौन सी शाखाएं हैं, और यह इसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार इस्लाम जो है, मुस्लिम कौन होगा? तो मुस्लिम अब इतने भागों में विभक्त हो गए।
अभी तक हमने ये देखा कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मुस्लिम कौन है। अब हम ये देखेंगे कि मुस्लिम धर्म को जानने के लिए लॉ के विद्यार्थी, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू, हम जो लॉ है वह कैसे समझेंगे, इसके स्रोत क्या है मुस्लिम विधि को जानने के लिए। यानी हमने यह देख लिया कि मुस्लिम कौन होगा जिस पर इस्लाम धर्म लागू होगा, और अब हम ये देखेंगे कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं, मुस्लिम विधि के जानने के स्रोत क्या हैं। स्रोत, जब तक हम किसी भी विधि के स्रोत को अगर आप नहीं जानते हैं तब तक उस विधि के बारे में आप नहीं समझ पाओगे। स्रोत के माध्यम से उस विधि को, मुस्लिम विधि को हम समझ सकते हैं। यानी इनके जो स्रोत हैं वह दो भागों में हम बांटेंगे। एक को कहेंगे प्राथमिक स्रोत और एक को कहेंगे हम द्वितीयक या गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत जो स्वयं मोहम्मद साहब ने इसकी मान्यता दी थी मुस्लिम इस्लाम को जानने के लिए, प्राथमिक स्रोत को चार भागों में बांटा गया। कुरान, सुन्ना या अहदीस, तीसरा इज्मा और चौथा कयास। यह इसके प्रारंभिक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत में रूढ़ि, विधायन, न्यायिक निर्णय, और एक आता है साम्या, सद्विवेक। चार स्रोत ये हैं। तो यानी इस्लाम को जानने के लिए हमें प्राथमिक स्रोत यानी प्राचीन स्रोत और द्वितीयक स्रोत यानी गौण स्रोत को देखेंगे। प्राचीन स्रोत को चार भागों में बांटा गया। कुरान, सुन्ना, अहदीस, इज्मा और कयास। इसको हम देखेंगे ये क्या है। कुरान जो है वह अरबी भाषा के कुर्रा शब्द से मिलकर बना है, कुर्रा शब्द से बना है। कुर्रा का मतलब होता है सुने जाने योग्य। जो यह माना जाता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश जिब्राहिल के माध्यम से मोहम्मद साहब तक पहुंचे। यानी जिब्राहिल संदेशवाहक जो थे अल्लाह के, वह मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश पहुंचाए, और यही संदेश जो अल्लाह की वाणी है वह क्या हुई, कुरान हुई। जैसे अगर हम हिंदू स्रोत पढ़ते हैं, जो श्रुति हम हैं, प्राचीन स्रोत में श्रुति का जो काम है वही इस्लाम में कुरान का आप कह सकते हैं। श्रुति भी क्या है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि जो ऋषि मुनियों का ज्ञान था वह ईश्वर से साक्षात्कार होती थी, ईश्वर से डायरेक्ट उनकी बात होती थी, और ईश्वर ने जो कुछ भी कहा उसको उन्होंने श्रुति के रूप में सुना और उसको हूबहू श्रुति यानी वेदों के रूप में हमें दिया। तो श्रुति में जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यह क्या है, श्रुति हैं, और ये देववाणी है। उसी तरह से इस्लाम धर्म में जो कुरान है वह भी अल्लाह की वाणी है। अल्लाह के जो भी शब्द हैं वह कुरान में संग्रहित किए गए। मोहम्मद साहब के जीवन काल में इसको संग्रह नहीं किया गया, बल्कि उनके मरने के बाद 632 ईस्वी के बाद जो प्रथम खलीफा हुए अबू बकर, उन्होंने इसका संग्रह करवाया। अब कुरान एक मूल स्रोत है। यह इसमें 114 अध्याय हैं और 6666 आयतें हैं। इनमें से
जो 200 आयतें हैं वह लॉ से संबंधित हैं। लॉ के विद्यार्थी के लिए हमें वह 200 आयतों को जानना पड़ेगा, और 200 आयतों में से जो 80 आयत हैं वह पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं, पारिवारिक लाइफ से संबंधित, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, मेहर, तलाक, इससे संबंधित 80 आयतों के संबंध में कुरान में उल्लेख किया गया है। तो कुरान का महत्व बहुत ज्यादा है। कुरान इनके प्राचीन स्रोतों में से एक स्रोत है। अब आता है सुन्ना और हदीस। सुन्ना जो ईश्वर की वाणी है, प्रत्यक्ष रूप से वाणी कुरान के रूप में आई, और अप्रत्यक्ष वाणी, अप्रत्यक्ष वाणी मतलब कि ईश्वर की हूबहू जो वाणी है वह कुरान में संग्रहित हुई, और उसके बाद जो कुछ भी मोहम्मद साहब ने किया, करने के लिए कहा या मौन सहमति दी, वह सुन्ना के रूप में हुई। तो सुन्ना क्या हुआ? सुन्नत कौल, सुन्नत फेल, सुन्नत तकरीर, यानी मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा करने के लिए, जो कुछ किया स्वयं आचरण के तौर पे, और जिस पर उन्होंने मौन सहमति दी, वह भी क्या हो गया? एक नियम हो गया, और मुस्लिम उससे गवर्न होता है एज ए सुन्ना के तौर पे। तो सुन्ना का कुरान के बाद अगर महत्व है, द्वितीय महत्व है, तो सुन्ना का है। अहदीस क्या होता है? अहदीस भी 3 प्रकार से हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अहदीस के संबंध में कि अहदीस भी अहदीस मुतवातर, अहदीस तकरीर, यह सब क्या है? अहदीस के पाठ हैं कि अगर जो प्रारंभिक 3 पीढ़ियों के लोगों ने कोई कार्य किए, कहे, वह, या जो पहले से नहीं थे बाद में उसको मान्यता दी गई, वह जो लोगों के कार्य हैं, जो मोहम्मद साहब के समय के जो लोग थे, उनके जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, उनको भी अहदीस के तौर पे ध्यान रखना। सुन्ना जो है मोहम्मद साहब के कार्य हैं, और अहदीस लोगों के कार्य जो मोहम्मद साहब के समय थे, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वह सुन्ना के तौर पे हुई। और यह जो सुन्ना है, अहदीस है, अहदीस को कह सकते हैं कि अहदीस मुतवातर, अहदीस मशहूरा और अहदीस वाहिद, यह 3 अहदीस हुए। तो अहदीस मुतवातर क्या है? अहदीस मुतवातर जो प्रारंभ से मोहम्मद साहब के समय से ही जो परंपराएं चली आ रही हैं, वह अहदीस मुतवातर हुए। और अहदीस मुशहूरा यानी जो परंपरा प्रारंभ में नहीं थी, प्रथम पीढ़ी ने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने उसका फॉलो किया, तो अहदीस मुतवातर हुआ। और अहदीस वाहिद जो 3 पीढ़ियों तक उसका फॉलो नहीं किया गया, बल्कि बाद में चलकर उसका फॉलो किया गया, तो अहदीस मुतवातर हुआ। यह भी क्या है? यानी सुन्ना और अहदीस दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के किए गए कार्य, कहे गए कार्य, और जिस पर मौन सहमति दी, वह सुन्ना हुआ। सुन्नत कौल, सुन्नत फेल, सुन्नत मुतवातर, सुन्नत फेल, सुन्नत कौल, सुन्नत तकरीर। अहदीस में कहा कि अहदीस मुतवातर, अहदीस मशहूरा, अहदीस वाहिद। तो यह भी इस्लाम धर्म को जानने का द्वितीय स्रोत है, द्वितीय स्थान है प्राचीन स्रोत का। अब आता है इज्मा। इज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। इज्मा वर्तमान समय में अगर इस्लाम धर्म में कुछ विकास हो रहा है, तो वह इज्मा के द्वारा हो रहा है। क्यों? यह कहा गया कि कुरान और सुन्ना
यह प्राचीन स्रोत है। जो मोहम्मद साहब ने कहा या कुरान में जो वर्णित है, इसमें विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो अल्लाह की वाणी है और इसमें 3 पीढ़ियों के लोग जो पहले से करते चले आ रहे हैं उनका है। तो इस्लाम का विकास, अगर कोई नई समस्या आ जाए जो कुरान और सुन्ना में या हदीस में नहीं है, तो फिर वो कैसे उसका सॉल्व होगा? तो वह इज्मा के द्वारा होता है। यानी इज्मा काम कब करेगा? जब कुरान और सुन्ना मौन हो और कोई ऐसी समस्या आ जाए, उसको हल इज्मा के माध्यम से होगा, इज्मा करेगा। इज्मा क्या है? इज्मा जो विधिवेत्ता हैं, विधिशास्त्री हैं, इस्लाम धर्म के जानने वाले, उनके जो निर्णय हैं वह क्या होंगे? इज्मा होंगे। तो विधिशास्त्रियों का जो निर्णय है, विधिशास्त्रियों का जो कथन है इस्लाम धर्म के मानने वालों का, वह इज्मा है। इज्मा ही मुस्लिम धर्म को वर्तमान परिस्थितियों में ढालने का साधन है। इज्मा के द्वारा ही अगर कोई नई समस्या आ जाती है जो कुरान और सुन्ना में नहीं दी गई है, तो उसका हल इज्मा के माध्यम से होगा। तो इज्मा का बहुत ज्यादा महत्व है वर्तमान परिवेश में। अब चौथा कहा कयास। कयास क्या है? जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो कुरान और सुन्ना या अहदीस में दिए गए हैं, उसी पर कयास लगाना, उसी पर अनुमान लगाना, उसी को संदर्भ के तौर पर प्रयोग करना क्या होगा? कयास होगा। कयास किसका कयास लगाया जाएगा? जो कुरान और सुन्ना में दिए गए हैं। और अगर कुरान और सुन्ना में कोई काम करने से रोका गया है, तो अगर उसी के सदृश कोई अन्य काम हो रहा है, तो यह कयास लगाया जाएगा। कयास के माध्यम से उसके सदृश कार्य को भी रोका जाएगा। तो यह जो है प्राचीन स्रोत है उसके। आधुनिक स्रोत देखोगे तो रूढ़ी का इस्लाम में उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदू धर्म में है। हिंदू में रूढ़ी प्राचीन स्रोत है, जबकि इस्लाम में जो रूढ़ी है वह आधुनिक स्रोत है। रूढ़ी का विधान, अगर संसद या राज्य विधानमंडल ने कोई एक्ट बनाया है, तो उस एक्ट के द्वारा मुस्लिम गवर्न होगा। जैसे मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, या मुस्लिम महिला भरण पोषण एवं संरक्षण अधिनियम 1986, या बाल विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। तो इतने जो एक्ट हैं, या वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1939, तो ये सारे एक्ट हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि आपको यह मालूम होगा कि जो पर्सनल लॉ है वह संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय होने के नाते इस पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है, तो उससे भी मुस्लिम क्या होगा? गवर्न होगा उस राज्य का। और अगर संसद कोई कानून बनाता है, तो पूरे भारत के मुस्लिम उससे गवर्न होंगे। वह स्रोत हैं। न्यायालय का निर्णय, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, तो वह निर्णय भी क्या है? एक विधि है। जैसा कि आप जानते हो कि संविधान के अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के संबंध में एक अभिलेख न्यायालय है, प्रेसिडेंट कोर्ट है, और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के संबंध में अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट देता है, तो उस राज्य जिस हाई कोर्ट का जुडिक्शन है उस पर वह बाध्यकारी होगा। और 129 में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है पूरे भारत पर बाध्यकारी होंगे, और वह एक प्रेसिडेंट के तौर पे होगा। और आर्टिकल 141 भी कहती है कि इनके जो जजमेंट होंगे पूरे भारत पे बाउंड होंगे। तो न्यायालय का जो निर्णय है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का,
वह भी एक लॉ के तौर पे स्रोत होता है मुस्लिम विधि को जानने का। और एक आता है साम्य और सद्विवेक। साम्य और सद्विवेक के द्वारा भी मुस्लिम विधि को जाना जा सकता है। जब कोई लॉ नहीं है, जैसा कि आप जानते हो कि संविधान के अनुच्छेद 142 में साम्य और सद्विवेक की बात की गई है, पूर्ण जस्टिस की बात की गई है, कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। और अगर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, विधिशास्त्री हैं, अगर कोई भी नियम नहीं है तो अपने अंतःकरण के द्वारा जो नियम बनाएंगे वह भी क्या होगा, इस मुस्लिम पर बाध्यकारी होगा। तो इस्लाम धर्म के यह स्रोत हैं जिससे इस्लाम को जाना जा सकता है। कुरान, सुन्ना, अहदीस, इज्मा, कयास जो प्राचीन स्रोत हैं, और आधुनिक स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत जो है रूढ़ि, विधायन, न्यायिक निर्णय और साम्य, इनसे इस्लाम धर्म को जान सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपने इस डेमो क्लास में हमने यह देखा कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कैसे होता है, इस्लाम धर्म कब विकास हुआ, इस्लाम धर्म के किन चरणों में, मुस्लिम कौन है, और मुस्लिम को हमने देखा कि मुस्लिम वही है जो इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत जो यह कहता है कि अल्लाह एक है और केवल एक है, और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। इस पर जो विश्वास करता है वह मुस्लिम होगा। लेकिन अगर इस्लाम के अन्य परंपराएं हैं जैसे नमाज, ज़कात, रोजा, हज, अगर इसका वो पालन नहीं करता है तो भी वह व्यक्ति मुस्लिम होगा। और इन्हीं कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए न्यायालय ने यह अब निर्धारित कर दिया कि मुस्लिम वही होंगे जो माता पिता से जन्म ले, मुस्लिम माता पिता से जन्म ले और संपरिवर्तन के द्वारा मुस्लिम हो। लेकिन संपरिवर्तन के द्वारा भी, या जो संपरिवर्तन होगा, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा गैर धर्म का मानने वाला, तो उसके लिए यह परिवर्तन क्या होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए। तो यह आज के अपने डेमो क्लास में बस इतना ही। मुस्लिम लॉ के अन्य सब्जेक्ट जैसे विवाह, मेहर, तलाक को लेकर अपना मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो या इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।